कि लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जमीन से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को नकदी फसल की ओर मोड़ा जाए। अभी जब आप धान गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें जो आपको आमदनी हो रही है उसके मुकाबले अगर आप गन्ना, लहसुन, प्याज, मसाला उगाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ हो सकता है। अब वो क्यों नहीं लोग करते हैं? उसके पीछे एक जो बड़ी कमी है वो है मजदूरों की कमी, और दूसरा है पूंजी नहीं आपके पास, क्योंकि नकदी फसल करने में खर्च ज्यादा लगता है। तो जन सुराज ने उसके दो रास्ते बताए कि जैसे ही जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो मनरेगा को कृषि से जोड़, और जो किसान भी नकदी की फसल करना चाहता है उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि वो धान गेहूं की खेती छोड़कर कोई नकदी फसल की खेती करे। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी मनरेगा का जो पैसा हम लोग दिल्ली में सरेंडर कर रहे हैं, पिछले साल केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 100 रुपया अगर दिया तो 40 रुपया ही हम लोग लेकर आए, 60 रुपया दिल्ली में ही सरेंडर कर दिया। और जो 40 रुपया लेकर आया उसमें भी 30 से 40% घूस में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। लेकिन अगर हम लोग मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे तो जो मनरेगा का मजदूर है उसकी बाहर पलायन की स्थिति रुकेगी, और जिस किसान को भी ये मजदूर मिलेगा वो मजदूरी उससे कराएगा, उससे काम कराएगा, उससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिहार में कुल 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां खेती हो सकती है। 55 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो कल्टिवेबल लैंड है। उसमें से सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में ही नकदी की फसल होती है। बाकी 53 लाख हेक्टेयर में सिर्फ धान, गेहूं, मकई, बाजरा हो रहा है। तो हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 15 से 20 लाख हेक्टेयर में, मतलब 1/3 जमीन में नकदी की फसल हो, मसाले की, सब्जी की खेती हो, फल की खेती हो, ताकि यहां प्रति एकड़ आमदनी लोगों की बढ़े। बोलचाल की भाषा में बिहार में जो खेती है अभी ये खाने वाली खेती है। आप गांव देहात में सुनते हैं लोग कहता है रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। भैया कटिया करे आइल बानी, एक बाद जाई कोयम्बटूर में फैक्ट्री में कमाए। मतलब खेती जो है यहाँ पर लोगों के लिए खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। तो जन सुराज खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती बनाना चाहता है। इससे फायदा ये होगा कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर सब्जी, फल, मसालों की खेती होगी, लोग किसानी से जुड़ेंगे, और बहुत बड़े पैमाने पर जो कृषि से जुड़े हुए मजदूर हैं उनका पलायन बंद हो जाएगा।